तुम्हें मैडम सर के तौर तरीके सीखने हैं। मैडम सर कैसे खाती थी, कैसे चलती थी, कैसे सबसे बात करती थी, ये सब तुमको सीखना होगा। अब तुम्हें उनकी तरह बोलचाल सीखनी है। मैडम से जिस तरीके से तो मैडम सर तुम्हारी तरह तू तड़ा करके बात नहीं करती थी, तहजीब और तमीज से बात करती थी। खाली उन लोग से, तुम लोग से बात नहीं करती थी? नहीं नहीं, मतलब तहजीब और तमीज मतलब ये बात करने का तरीका होता है। आप आइए, आप बैठिए, इसे तमीज से कहते हैं। उनकी जबान जो थी ना बहुत साफ थी। अपनी भी है। ऐसी साफ नहीं, मतलब तुम्हारी तरह जुबान पर मिर्च मसाला रख के बात नहीं करती थी, समझ रही हो? तो ये टकलिया, अब चाह बरोबर कब भी खाएगा क्या? महातारी कुछ सिखा रही है ना, सीखने दे चुपचाप। छोड़ो तुम, छोड़ो इधर। हाँ, तो तुम्हें वो करके दिखाना है, ठीक है? अब पहले हम करके दिखाते हैं वो किस तरीके से बात करती थी, ठीक है? तजुर्बा कहता है हमारा, बीमार पेड़ का इलाज उसके पत्ते छांटने से नहीं होता, बल्कि जड़ से किया जाता है। समझ रही हो? हाँ, तो अब तुम करके दिखाओ। हो सोपा है। बैठो। तरबूजा कहता है हमारा, बीमार झाड़ को उखाड़ने का। तरबूजा नहीं, तजुर्बा। तजुर्बा। जनी जज, तजुर्बा। तजुर्बा। माँ, ये आजूबा कहाँ से ले आए? ए टकलिया, चप्पल रखो, चप्पल रखो। अरे बार बार ऐसे चप्पल निकालना अच्छी बात नहीं है। पहन लो पैर में फिर से, प्लीज। उड़े लाए। जहाज का पंछी उड़कर चाहे कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, लौट कर अपने जहाज पर ही आता है। जहाज का पंछी उड़ गया। नहीं नहीं नहीं, जहाज नहीं, जहाज। वही तो बोल रही है, जहाज। उमरिला जी, जहाज। जहाज। फिर जहाज। ये तू ज्यादा ज पे अटकेगी ना अभी तो मेरी सटकेगी फिर। वही तो बोल रही हूँ मैं, जहाज। इधर का उधर हुआ कि क्या फर्क पड़ता है? तुम ये बोल के दिखाओ, काकी ने कागज से कागज, कातरी ने कारा कारा कापले। काकी ने काकाच्या कुत्र्या। लाए मारी। बहुत हंसी आ रहा है, शांतो जी। उर्मिला जी, देखिए आपको ना हर चीज को ना जज्बात की नजर से देखना होगा। क्या है कि मैडम सर जो थी ना, वो हर चीज को जज्बात के दृष्टिकोण से देखा करती थी। दृष्टि बोले तो? दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, नजर, नजर, दृष्टिकोण मतलब नजर। अरे हर कोने से मेरी नजर तो तेरे पे ही अच्छी था। अरे इतने सारे लोग में एक तू ही तो अकेला मर्द है जिससे मैं थोड़ा गुटरगु कर सकती है। अच्छा खरा खरा सांग मला, शादी बना है क्या तू? पगार कितना मिलता है तेरे को? 35,000 से कम होएगा तो नहीं चलेगा। अपने को दादर ईस्ट स्टेशन पे एक मस्त गाला खरीदने का है, 2 साल में पैसा डबल, लोन खल्लास। बोल चलेगा? मैडम क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? इश्क। आप सीधा सीधा मैडम से जज्बात सीखिए ना। आपके भाषा में कहते हैं फीलिंग, फीलिंग सीखिए। आइए इधर, आइए इधर। घाबरट।
तरबूजा कहता है हमारा कि बीमार झाड़ का नहीं झाड़ने बीमार पेड़ का इलाज करने को ताबड़तोड़ उसके नीचे नहीं कहते जड़ हाँ, उसके जड़ में जाके बीमार झाड़ का पत्ता उड़ाने का। हाँ हाँ, अरे नहीं होएगा मेरे से, कौन बोलता है ऐसा? और वो झाड़ को इतना प्रॉब्लम है ना, तो उसको तेरे वो जहाज पे बिठा समुद्र में ले जा और विसर्जन कर दे, खाली पीली। अम्मा हटाओ इसको, हटाओ ये सब, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, मजाक लग रहा है तुमको ये सब? हटाओ ये, अभी हटाओ। अरे कशाला, काय को? क्या मस्त लग रही है मैं, देख एक नंबर। वो देख तेरी तेरी हसीना फुसली बम, कान में कुछ नहीं, गले में कुछ नहीं, एकदम ऐसी रूखी सूखी। क्या मजा आता है इसको देख के। मेरे को देख क्या मस्त लग रही है मैं, दागिने बीगिने सब पहन के। अभी थाने में औरत लोग आएंगे कंप्लेन लिखाने को, अपने दागिने के बारे में बात करना चालू कर देंगे ना, कंप्लेन साइड में केस सॉल्व, एक नंबर। मैं बता रही हूँ असली हसीना मैं ही, ये तो खाली नाम की हसीना है, सस्ती और ना टिकाऊ, चली भी नहीं, मर गई। अम्मा ओ, आइंदा मैडम सर के बारे में कुछ भी बोलोगी ना तो सोच समझ के मुंह खोलना, समझ के ये सही रहेगा तुम्हारी सेहत के लिए। तुमको यहाँ लेकर आए हैं हम, ठीक है? तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए हम तुमको कुछ कह नहीं रहे, वरना 2 गज जमीन के अंदर दबी हुई होती अभी तुम, समझी? मजाक लग रहा है तुमको? तफरी चल रही है यहाँ पर? हाँ, गंभीरता समझो तुम इस सिचुएशन की। तुम्हारे लिए ये 2 मीटर का कपड़ा होगा ये खाकी, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है, हमारा मान सम्मान, हमारा अभिमान सब कुछ है, समझ रही हो हमारी बात को तुम? ये जो तुम अपने घर में पौआ लगा के सोती हो ना आराम से, ये इसलिए सो पाती हो क्योंकि ये खाकी तुम सबकी रक्षा करने के लिए बाहर होती है। तुम घर के अंदर सेफ रहो इसलिए हम बाहर होते हैं। तुम्हारा ये ठेला जो तुम लगाती हो ये रात भर बाहर रहता है, इसकी रक्षा कौन करता है? हाँ, इसकी रक्षा भी ये खाकी करती है, समझे तुम? कुछ भी क्या बोलती, उर्मी सुन के नहीं लेती किसी का भी। अच्छा, अरे मैडम इतना टेंशन काहे को लेने का, मैं कर रही है ना, मैं कर रही है ट्रेनिंग, ये देख मैं सब पहन कर आई अच्छे से, मैं बोल के भी दिखा रही है, अभी इससे ज्यादा क्या करूं मैं? देखो सुन लो, मैं अपना धंधा पानी अपना सब बंद करके माउली को उधर अकेला छोड़ के इसके लिए नहीं आई कि तुम लोग के ऐसी शक्ल देखूं। 2000 देते हो मेरे को, 2000 में इतना ही होता है, जमता है तो बोलो, नहीं तो जा रही मैं वापस, संभाल लो, ढूंढ लो किसी और को, खल्लास। हाँ जाओ, तुम अपने शहर चली जाओ, वहीं अच्छी हो तुम। वहाँ रोज पुलिस के साथ तुम्हारी जय जय, आधा दिन हवालात में, आधा दिन अपने ठिये पर, वही म्युनिसिपैलिटी का टेंशन, हफ्ते का टेंशन, तुम्हारे लिए यही सब अच्छा है। एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तुम्हें, वर्दी पहनने का सम्मान मिल रहा है तुम्हें, मगर तुम्हें ये मौका नहीं चाहिए, तुम्हें इस मौके की कदर नहीं है, क्योंकि पता है तुमको इस वर्दी के लायक ही नहीं हो तुम। महातारी, दिमाग का भाजी पाव करने का नहीं, नहीं तो क्या नहीं तो? इस तरीके से बात करते बड़ों से तू तड़ाक करके, कुछ संस्कार नहीं दिए तुम्हें घर वालों ने? बहुत संस्कार है मेरे में, मैं फुल संस्कार और ईमानदारी के साथ ही अपना वड़ा पाव का ठेला चलाती है, तभी तो 1000 रुपए कमाती है दिन का। अपनी कमाई की धौंस किस पे जमा रही हो तुम? हम पे? हमने तुम्हारा पूरा हिसाब किताब देख लिया है कमाई का। 1000 रुपए कमाती हो तुम और हम तुम्हें 2000 रुपए दे रहे हैं, और वो भी कैसे दे रहे हैं? हमारे पेट काट काट के, हमारे पूरे महीने का हिसाब बिगाड़ के, वो सिर्फ हमें ही पता है। चीते, अभी से स्टेशन छोड़ के अभी निकलेगी तो 10:30 बजे की ट्रेन भी मिल जाएगी इसे। जब से आई है बस सर पे चढ़ के बैठी है। 2000 रुपए दिए ना तुमको, वो तुम्हारे पास रखो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे एहसान। जाओ, जा क्यों नहीं रही हो? जाओ। अच्छा गवात वड़ा पाव, क्या सॉलिड आइटम है मेरे तो, लय भारी। तेरे जैसी सास होएगी तो ससुराल में क्या मजा आएगा, तेरे को बहुत मजा आता होगा नहीं? और सुन आइटम, उसकी सास है, मेरी नहीं, ये मत समझना कि तू बोल रही है इसके लिए मैं रुक रही है। उर्मिला अपने मन की मालिक है और कभी भी कोई भी काम ऐसा अधूरा छोड़ के नहीं जाती है, इसलिए जब तक तुम लोग का ये मच खत्म नहीं होता, मैं इधर ही रहेगी तेरे नाक के नीचे। क्या हो जाएगा पुष्पा जी, क्या सोच रही हैं आप? हाँ, कांटों के झाड़ पे क्या फूल उग जाएगा? नहीं सुधरने वाली है, ऐसी की ऐसी ही रहेगी, छोड़ो, हमारा नहीं करना हमको।
क्या नहीं हो सकता करिश्मा सिंह? तजुर्बा कहता है हमारा कि बीमार पेड़ का इलाज कभी भी पत्ते छांटने से नहीं होता। उसके लिए हमेशा जड़ को ठीक करना पड़ता है। तेजाब से कभी भी जख्म धोए नहीं जाते। जख्मों पर हमेशा मरहम ही लगाना पड़ता है। इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत करने की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। कैसा किया ना पर्दा फाड़ परफॉर्मेंस। क्या बोली थी मैं? टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। है? बहुत बढ़िया किया तुमने। तुमने रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट सीनियर है मैं तेरी। आपने तेरे को चलेगा क्या? आइटम नजर उतार, अपनी नजर उतार। आज से मीटर चालू। चले मैडम सर। चलिए। हसीना मलिक वापस आ गई है। ड्राइव हासिल करो और मार दो हसीना मलिक को, और इस बार किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। आईच्या गावात वडा पावात। जय हिंद मैडम सर। हाँ हाँ हाँ, जय हिंद जय हिंद, जय हिंद। अरे बाबा विठ्ठला, इतना बड़ा थाना। अरे ये थाना कम तावड़े भाव का मैरिज हॉल जास्ती लग रहा है नहीं? ये वैसे इतने बड़े थाने में तुम 5 लोग काम करते क्या? अरे आधा थाना फिर भाड़े पे चढ़ाने का ना। 15,000 तो मैं ही निकाल के देगी इसका। छोड़ो, जानते हो अभी तुम लोग को क्या मैं धंधा सिखाऊं। खाली फुकट में अपना ही दिमाग खराब कर रही है। यार हमें तो लग रहा था कि हसीना मलिक लुढ़क गई। ये क्या? ये तो थाने आ रही है। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, उठाते हैं इसको, हार्ड डिस्क बरामद करते हैं, लगा देते हैं ठिकाने। अरे नहीं रे, भूल गए कि कैप्टन ने क्या बोला था। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हसीना मलिक को हम उसी वक्त उठा सकते हैं जब वो अकेली होगी। इस वक्त करिश्मा सिंह उसके साथ है, ये भारी पड़ सकती है। तो क्या ऐसे देखते रहें? करिश्मा सिंह तो हसीना मलिक को 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती। 24 घंटे कुंडली मार के रहती है उसके चारों तरफ, घर में रखा हुआ है। मन तो करता है ना कि उसे दोनों को ठोक जाए, मिले यार, मौका मिले ना मिले। जा जा अभी जा। दिमाग खराब है क्या तेरा? पुलिस स्टेशन है, मार्केट है। खुद का करियर तो बर्बाद करेगा ही करेगा, मेरा भी करेगा क्या? थोड़ा सब्र कर, यहीं रुकते हैं। हमें हेडक्वार्टर से फोन आया, हम वहां से होकर आते हैं। इनको सब समझा देना, ठीक है?
जी मैडम। जी मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय मैडम। जय हिंद। टाटा मैडम। ये वैसे तुम लोग का थाना बाहर से मस्त चकाचक लगता है। बाहर से मतलब आप तो ऑलरेडी अंदर खड़ी है ना। अरे मेरी सफेदी की चमकार में डायरेक्ट अंदर जाती ना सीधा लॉकअप में, इसलिए बीच का सब देखने का कभी टाइम ही नहीं मिला अपने को। मस्त बना है, इंटीरियर खर्चा किया है तुम लोग ने। ए? क्या रे टकलिया, तो अंदर कैसे? चोर है वो, चोर है। हाँ? जी। चोर था अभी इन हाउस हूँ। तू चोर है? मतलब मेरे आने से पहले ही चोर आ गया? अरे इसी का तो इंतजार था डार्लिंग। माँ ये आप अंदर आके क्या कर रही है? देख अभी क्या है, हाँ मैं है पुलिस, तू है चोर, हाँ। तो स्वागत करना तो बनता है ना। बचाओ माँ बचाओ। एक मिनट काय झाला, देखो मेरे को अच्छे से मालूम है कि पुलिस बात कम करती है और लाज जास्ती मारती है, वही तो कर रही है मैं। मैं पुलिस है तो उसका स्वागत करना तो बनता है ना, और इतना ट्रेनिंग दिया मेरे को, थोड़ा फायदा उठाने दो वर्दी का। एक मिनट, अरे वो चोर था, अब चोर नहीं है वो हम लोग के थाना का मेंबर है और केस को सॉल्व करने में हम लोग का मदद करता है, समझिए आप। हाँ। ए धत, इधर तो चोर भी पुलिस है। सुन, तू नहीं छोड़ेगा तो मैं भी नहीं छोड़ेगी, मेरे को चलता है। तो सुन, नहीं मारेगी मैं। अरे बोला ना नहीं मारेगी। डांटो मत। सॉरी बबलू। बिल्लू। बिल्लू। हाँ। सॉरी, अपने को मालूम नहीं था क्या कि तुम इधर का इन लोग का इतना स्पेशल गेस्ट है। हाँ। वैसे तो उर्मिला कभी कोई गलती करती नहीं है, पर करती है ना तो सॉरी भी फटक से बोलती, इसके लिए सॉरी। फ्रेंडशिप देगा? फ्रेंडशिप, हाँ फ्रेंडशिप। माँ वीग और बाम मंगा लेना। हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। आज से अपन दोनों फ्रेंड्स। अभी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दारू का इंतजाम तू करेगा अपने लिए। हैं? मस्त दोनों दोस्त जेल के अंदर बैठेंगे और ये सीन। गल्ला गीला करेंगे। हाँ। और फिर बैठकर पूरी दुनिया की मदर सिस्टर एक करेंगे। हाँ हाँ। और पैसे? क्या रे दोस्तों के पैसे मांगता है? क्या फायदा इतनी बड़ी वर्दी पहनने का जब पैसा लगाना पड़े तो? आज से नो खर्चा, खाली चर्चा। क्या बोलती पब्लिक? तो ये हमारी मैडम सर का केबिन है। अल्लाह, इसमें तो मेरी आधी बस्ती आएगी रे। जी, क्योंकि करिश्मा मैडम अब नहीं है यहाँ पर, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ भी बोलना हो तो आप मुझसे बोल सकती हैं। नक्की कुछ भी? जी। हाँ बढ़िया। दो बात, इस चेयर पे आप हरगिज नहीं बैठ सकती हैं और इस केबिन से भी बाहर नहीं निकल सकती हैं। अरे तो किधर मानना नहीं अपने को? ये तेरी हसीना मैडम बहुत आराम करती थी क्या? नहीं, मस्त ऐसा सोफे का सेटिंग करके रखेला है। कुर्सी पे नहीं बैठ सकती, इधर लेट सकती है डार्लिंग। अभी बोल। हाँ, और आपकी गालों पे जो डिंपल पड़ता है वो बचपन से हमारी मैडम सर की तरह। ये भी तेरी करिश्मा मैडम पूछ रही है? नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ। अच्छा नहीं रे, बाद में म्युनिसिपालिटी वाले आके खड्डा करके गए। अरे बचपन से ही चोएगा ना एडी, कौन बाद में खुद बताए? एक बात बता मेरे को, तू अभी बोली कि अगर मेरे को कोई काम होगा तो मैं तेरे को बोलूं। हसीना मैडम की सेटिंग का नंबर है क्या तेरे पास? उनके बॉयफ्रेंड का? हैंडसम है क्या वो? जी। है? किधर है अभी? ब्रेकअप हो गया। ए कैसी बोरिंग है रे तेरी हसीना मैडम। मुश्किल से एक लड़का मिला, उसके साथ भी सेटिंग खराब कर दिया। ला मेरे का नंबर दे, मैं उसके साथ वापस मस्त वाला सेटिंग बिठाएगा। माहिर है मैं इसमें, नंबर तो दे तू। देना देना। ए सफेदी की चमकार, देना नंबर। नहीं दे, देती क्या रे? क्या रे तू? मेरे पास नंबर नहीं है। जय फूड कौन है? जय। हाँ जय। मैडम सर, इतने दिनों के बाद आपको थाने में देख के इतनी खुशी कि हम बता नहीं सकते। मत बताओ। ओय! 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 अरे मैडम सर, कब से इंतजार कर रहे थे आपका हम। अरे आपके बर्थडे पर बर्थडे विश भी नहीं किया, तो आज आ गए विश करने। हैप्पी बर्थडे मैडम सर। ओय! ये तो मैं
हम पहचानते हैं इस एक्टर को। आप वो कर रहे हैं ना, वो चंकी पांडे। छोड़ दो मिमिक्री छोड़ दो। चाला वो 1 महीना मैडम सर की पोस्टिंग मुंबई में थी ना, हाँ तो थोड़ी बहुत वहाँ की भाषा चढ़ गई मैडम सर को। हाँ, चाइला चाइला बोलना चाहती है वो, लेकिन आइला आइला सुनाई दिया होगा, है ना? हाँ, लेकिन वो चाय मांग रही है, चाय ला। हाँ। और मैडम सर, ये जो है इकबाल बदनाम बाहर बिरयानी और चाय की दुकान है ना, तो पिछले हफ्ते का जो बिल है वो उनके पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, तो उनको पैसा मांगता है? चाहिए इनको पैसे चाहिए तो दे दो। आपके ड्रॉवर से दे दूं? हाँ, दे दो जी। ये लीजिए। गिन बराबर गिन। ओ मैडम सर बोल रही थी चाय लाओ। हाँ, लेके आना। हाँ, ले आइए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये क्या कड़क एक्टिंग करती है, मैं 1 नंबर। बहुत कड़क। आप प्लीज केबिन से बाहर मत जाइए, ठीक है? और मैं चाय भिजवाती हूँ, आप बैठिए। तू काहे के लिए टेंशन ले रही है? वो बदनाम लेकर आएगा ना, तू हल्की रहे। हाँ, मैं इधर एकदम आहा अच्छे से सेट। अभी इस बार बच नहीं पाएगी हसीना मलिक अपनी मौत से। इतना हुआ था। अरे इकबाल उधारी मिल गया, माँ का, बाप का, दादा का, सबका उधारी मिल गया, बहुत मजा आएगा। जय हो मैडम सर, जय हो। चलो हम अपने बांटते हैं, चलो। मैडम सर आप तो अंदर थी, अभी तो बाहर कैसे? ओ, अंदर बाहर चलता रहता है अपना हमारा। हमारी बात अधूरी रह गई थी ना, वो पूरी करनी है हमें। मैडम कौन सी बात? अरे बस क्या, अपने हैप्पी बर्थडे की बात। अभी आप दोनों ने हमें अंदर हैप्पी बर्थडे विश किया। हाँ मैडम, किया मैडम किया। हाँ, तो बदले में हमने थैंक यू बोला। हाँ बोला। तो क्या मतलब हो गया? मतलब ऐसे ही सूखा बर्थडे क्या? अरे नहीं मैडम सर, मैंने आपको बर्थडे गिफ्ट ना बदनाम स्पेशल चाय दे रहा हूँ मैं आपको। और हम आपको दम बिरयानी खिलाएंगे। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन अभी क्या है, बर्थडे है, विश तो ऐसा खाली कर नहीं सकते ना, तो गिफ्ट तो बनता है कि नहीं? हाँ बनता तो है। तो कहाँ है? मैडम सर हम आपको क्या गिफ्ट दे सकते हैं? हाँ वही तो बताइए। अरे टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। मतलब ये कैश ये हमने ले लिया, यही हमारा गिफ्ट। अब इससे जो हमें अच्छा लगेगा हम गिफ्ट खुद ले लेंगे। हाँ, इससे पहले करिश्मा सिंह आई इसको उठा लेते हैं। किसी को बताना नहीं। अभी जाओ तुम लोग। अच्छा गावत। कटो। चलिए मैडम सर, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी। अरे जाओ। मना किया था ना बाहर आने के लिए, तुम क्या केबिन से बाहर कैसे घूमती फिरोगी? मैडम सर क्या ये करती थी? हाँ, सिर्फ चलना बोलना इससे मैडम सर नहीं बन जाओगी। उनका सलीका सीखो, उनका कुछ सलीका था, ऐसे घूमती नहीं थी वो। कौन है आप लोग? क्या पुलिस लोग किसी के भी पीछे भागते क्या? नहीं मैडम सर, आग बंद मत कीजिए, आग बंद मत कीजिए। मैंने रहिए, बस आने वाला हॉस्पिटल।
पुष्पा जी उठिए 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 हाँ सोने दीजिए ना। उठिए पुष्पा जी। उर्मिला कहाँ है? उर्मिला कहाँ है? उर्मिला हमें नहीं पता, हम तो सो रहे। कहीं वो भाग तो नहीं गई? भागेगी कैसे? उसका सामान तो यहाँ पड़ा है, क्या बिना सामान के भाग गई? यही है तो फिर कहाँ चली गई? कहीं उर्मिला किसी मुसीबत में तो नहीं? आराम से आराम से। हाँ ना। बोलिए नहीं बोलिए नहीं। पुष्पा जी मैं उर्मिला महादेव मात्रे। दिमाग है या भूसा तुम्हारा? तुम्हें मना किया ना हमने कि अकेले घर से या थाने से बाहर नहीं निकलना है, फिर इतनी आधी रात को तुम घर से बाहर क्या कर रही हो? कसली आधी रात फटाकड़ी, 4:30 बज रहे हैं, सुबह हो गई है। मैं और अक्षय कुमार साथ में ही उठते, म्हणजे अलग अलग बिस्तर पे पर एक ही टाइम पे। वो क्या है ना, मेरे को ना सुबह सुबह उठ के कांदा बटाटा लहसुन कोथिंबीर ये सब खरीदने का आदत है ना। 1 मिनट, मतलब तुम सुबह 4:30 बजे उठ के ये आलू सब्जी वगैरह लेने जाती हो? उठ के किधर, मैं तो रात भर सोई नहीं। रात भर बॉडी का ऐसा बाबूरा गुलपतरा हफ्ते होता रहा ना, बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम, यही चलता रहा आखिर रात। मैं तो सोई भी नहीं। और क्या है ना, मेरे को ना ट्रेन की ना आवाज के बिना नींद नहीं आती है। जब तक कानों में आवाज नहीं पड़ती ना, पुढील स्टेशन दादर, अगला स्टेशन दादर, तब तक मेरे को ना नींद नहीं लगती। अभी मैं क्या करूं? अमाओ उर्मी, एक बात सुन लो, आज के बाद घर से बाहर अकेली निकलोगी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रही हो? ए फटाकड़ी, वैसे भी तेरे से बुरा कोई नहीं है। और समझा ना, मेरे से आज के बाद ऐसा बात करने का नहीं। 2000 रुपए देते उर्मी को खरीद नहीं लिया तुम लोग ने। गुलाम नहीं है मैं तुम लोग की, जो उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ। डील किया अपन ने, डील। इसके लिए मेरे को समझाने का नहीं ज्यादा। हाँ 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 हाँ, शांत शांत शांत, गदाधारी भीम शांत। वो क्या है, इनको फिक्र है ना तुम्हारी, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ओ जू 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 जू, फिकर मेरी बोले तो क्या लगती है मैं तेरी? और मेरे को होएगा क्या रे? उर्मी को कोई हाथ तो लगा के दिखाए, उसकी पूरी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ देगी मैं। आइक आइक आइक, मेरे को कुछ हो जाता बोले तो क्या रे? ये क्या तुम दोनों का इधर लफड़ा चल रहा है? ये खरा खरा सांगा मला, ये मेरी जिंदगी डेंजर विंजर में तो नहीं है। मैं पहले ही बताती, मेरे को शहीद वीर नहीं होने का है। अरे अभी तो बबलू होएगा, पिंकी होएगा, जिंदगी में रोमांस चालू नहीं, उसके पहले तुम मेरा मानसिक छोड़ा डालो। मेरी नहीं करेगी खरा खरा सांगा मला, काय चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, समझ रही हो हमारी बात को? और तुम्हारी जिंदगी डेंजर में नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, समझ गई? काय के लिए? तेरी मैडम तो मर गई ना, मेरी जिंदगी की गारंटी कौन लेगा फिर? बोलो बोलो। विठल माउली कसम, कुछ नहीं होने देंगे तुमको। अरे अच्छा गावात विठ्ठल माऊली कसम बोली रे। अभी ठीक है, अभी भरोसा है मेरे को, तुम नहीं जाएगी किधर। बहुत ठंडी रे बाबा, कुल्फी जम गई मेरी तो। देवा देवा, ये क्या किया आपने? उसको झूठ बोल दिया आपने? आपको तो पता है उसकी जान को खतरा है, फिर भी आपने झूठा वादा किया। देखिए पुष्पा जी, मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पे कोई आँच आने देंगे। समझिए आप हमारी बात को, हमारे प्राण चले जाए लेकिन हम इसको कुछ नहीं होने देंगे। हमने बप्पा की कसम खाई है, वो भी पूरे दिल से। मैडम सर को हम बचा नहीं पाए, लेकिन मैया कसम अब कुछ भी नहीं होने देंगे ऐसा। चलिए। बरोबर है, गिनने की जरूरत नहीं है। अभी क्या, अभी भरोसा है तुम लोग पे। वैसे सच्ची बोलूं, कड़क नोट की ना बात ही कुछ और है, और वो भी तब जब बिना काम के मिल रहा हो तो और ही मजा। मालूम था मेरे को, मालूम था कि मेरे को मेरे इस मस्त थोबड़े के एक दिन बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन दिन के 2000 मिलेंगे ये नहीं मालूम था। थैंक यू। काय रे मातारी, कशी आहे?
आइटम। गाड़ी चलाना आता है तुमको? अरे बस क्या, अपनी गाड़ी को मैच तो लेके जाती है रोज नाके तक। नहीं 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 वो तुम्हारा थिया नहीं। मैडम ये पूछ रही कि वो पुलिस की जो जीप होती है ना, वो चलानी आती है कि नहीं। मातारी, आइटम, तेरी मैडम की मैडम कौन? मैं ना, तो फिर मैं काहे के लिए गाड़ी चलाएगी? मैं ऐसा पीछे गाड़ी में बैठेगी मस्त फैल के, चाबी देगी इसको और बोलेगी गाड़ी चला, एसी मेरी तरफ घुमा और आगे बढ़, ऐसा ऑर्डर देगी मैं। और बढ़ के नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। ये का ये दही और पोहा ये हम लोग नहीं खाते साथ में? आज मकर संक्रांति है ना, तो आज के दिन हमारे लखनऊ में दही चूड़ा और तिळगुळ खिलाते हैं। अच्छा, गावात वडा पावात आज मकर संक्रांती आहे, मी विसरले। अरे मावशी, तिळगुळ घ्या आणि गोळ गोळ बोला। मकर संक्रांति का दिन म्हणजे सुट्टी का दिन। आज के दिन कोई काम नहीं करता। ये जो हसीना मलिक है ना, ये अपन सब कल से करेंगे। अच्छा बताओ, इधर पतंग किधर मिलेगा आसपास? पतंग? हाँ पतंग। अरे सोचना कितना मजा आएगा। तू फिरकी पकड़ के खड़ी रहेगी, तू कन्नी बांधेगी और मैं रपा रप ऐसा करके एक एक पतंग काटेगी। नहीं नहीं नहीं, आई तुम लोग ना, ये लो आज का तुम्हारा पेमेंट वापस लो, लेकिन पतंग तुम्हें उड़ाएगी प्लीज। कोई जरूरत नहीं इसकी, पैसे रखो और तुम पतंग उड़ाओ, ठीक है? अरे मातारी, तू कितनी घोड़े रे। भगवान करे तेरे को 500 पोते हो और तू 100 साल जिए। चलो रे। कहाँ है पुष्पा जी? ये हसीना मलिक है वो, पतंग वतंग। ये हसीना मलिक दुनिया के लिए है, मगर हम तो जानते ना कि ये कौन है। अब त्योहार है तो उसे मनाना तो पड़ेगा ना। और ये भी क्या याद रखेगी कि लखनऊ वालों से पाला पड़ा था उसका। हाँ लेकिन ये कैसे होगा पुष्पा जी? ढील छोड़। मकर संक्रांति लखनऊ में पहली बार, एक नंबर। मैडम सर 2 घंटा से आप पतंग उड़ा रही हैं, चलिए ना आप वापस चला जाए, बहुत देर हो गया है। अरे चिकने रुक ना 2 मिनट, बड़ा 2-3 पतंग और काटने दे मेरे को। क्या धूप में खड़ा होके और गोरा होने वाला है क्या? तेरे को बोला ना शेवपुरी लाने को, जा ले क्या? हमारा रहा साहब बाल उखाड़ देगी, जाओ तुम। बिलोटे। छोड़, ढील छोड़ ना रे, छोड़। करिश्मा मैडम, ये मैडम सर बदल दीजिए, नई लाइए, दूसरी लाइए। क्या दूसरी लाइए? अरे दिवाली का पटाखा थोड़ी है जो एक नहीं चला तो दूसरा लेकर आओ। इंसान है, और वो भी मैडम सर की हमशक्ल। ऐसे इंसान बार बार थोड़ी ना मिलते दुनिया में। ठीक है, मैं वीक पहनकर मैडम सर बन जाता हूँ, तजुर्बा कहता है हमारा। अगर इतना ही आसान होता तो हम इस सरदर्द को मुंबई से थोड़ी ना लेकर आते। माँ, मुझे लगा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा चालू आदमी हूँ, लेकिन ये तो हमारी अम्मा निकली। मुझसे दारू मांगती है, पैसा मांगो तो बोलती है दोस्ती के खाते में लिखना। अरे कौन सा खाता, कौन सी दोस्ती? मेरे हिस्से खर्चा ही खर्चा और इनके हिस्से में मौजा ही मौजा। ये नहीं चलेगा, बदल डालो। हाँ पुष्पा जी, आप जानती है मुझसे ना मेरी लिपस्टिक ली थी देखने के लिए, और जब मैंने वापस मांगी कि मुझे मेरी लिपस्टिक दे दो, तो कहती है कि नहीं तेरे पे सूट नहीं करती। अच्छा ऐसा कहा? हाँ। कोई बात नहीं, हम दूसरी लिपस्टिक ले लेंगे। नहीं पुष्पा जी, आप समझ नहीं रही। दुख इस बात का नहीं है कि मेरी लिपस्टिक चली गई। हाँ, दुख इस बात का कि वो कह रही मुझ पे सूट नहीं करती। आप बताइए, मुझ पे सूट नहीं करती लिपस्टिक, ये देखिए। हाँ नहीं, ये तो हाँ, ये मैडम सर की हमशक्ल है ना, इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ, वरना कोई और होता ना कटी पतंग की तरह लहरा रहा होता। ढीला छोड़। अरे चिकने, क्या रे, इतना दूर काहे के लिए खड़ा है? नजीक आना, बताते पूरी दुनिया को अपनी जोड़ी क्या मस्त रामपाटे। क्या कर रही हैं आप? हमको आप पर नजर रखने के लिए कहा गया है, वही कर रहे हैं हम। मालूम मेरे को अच्छे से, जब से मैं आई है तेरी मेरे पे इच नजर है। रख मस्त पाई की छान नजर रखा मेरे पे। खाली मेरी नजर तेरे पे पड़ गई ना तो देख फिर।
पता है हमें बहुत बड़ा सरदर्द है ये आफत, हम तो उसे मुंबई से झेलते आए हैं, मगर क्या करें, झेलना तो पड़ेगा ही ना। मैडम सर के हत्यारों तक पहुंचना भी है ना। माँ तब तक हमारी हत्या हो जाएगी, समझाओ उसको, बदल डालो। समझाइए समझाइए। नहीं मैडम सच में उनको समझाइए। अरे कभी भी कुछ भी बोल देती है, कभी भी कहीं पर भी छेड़ देती है, ऐसे ऐसे करके हाथ पकड़ लेती है। नहीं मतलब हम जरा सा हैंडसम क्या हो गए, पूरा जमाना चिरमिरा गया। संतू जी का क्या होगा? इट्स ओके। अमाओ कहाँ है वो? पतंग उड़ा रही हूँ तो बाहर। हाँ, तुम्हें कहा था ना अकेले नहीं छोड़ना उनको, तुम्हें समझ में नहीं आता है। और बाबू ये वहम है तुम्हारा? अरे उधर उधर काटो 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 खींचो। मैडम सर कहाँ है? मैडम सर यहीं पर थी, फिर भी वैसे ही पड़ा हुआ है नीचे। मैडम सर कहाँ है? मैडम सर कहाँ है? मैडम सर को कोई देखा है क्या? मैडम सर तो यही कही थी, पता नहीं मैडम। हमने देखा नहीं, हम तो बिजी थे इसमें। हे भोलेनाथ, उसको कुछ हो गया तो? अरे आईच्या गावात अभी इधर से कैसे निकालू रे पतंग? इससे तो मुंबई अच्छा है, इतने पेड़ ही नहीं है पतंग अड़कने को। शर्मिला नहीं है मैं लखनऊ का, उर्मिला है मैं मुंबई की। हाथ अंदर डाल के ना आतड़ियां बाहर निकालेगी। निकाल तेरा टोपी, निकाल तेरा टोपी। जय हिंद। एसएचओ हसीना मलिक रिपोर्टिंग। हाँ मैडम सर। मैं हूं अजय बख्शी। मैं ही तुम्हें तुम्हारी निश्चित मौत से बचा कर यहां लाया हूं। सवाल, चलो शुरू से शुरू करते हैं। तुम जिस सत्या चौबे से मिली थी वो हमारा अंडरकवर एजेंट था। उसने मरने से पहले ये बताया कि वो हार्ड डिस्क जिसमें हमारे सारे एक्टिव सीक्रेट एजेंट्स की डिटेल्स हैं, उसने मरने से पहले तुम्हारी गाड़ी में छुपाई थी। लेकिन इससे पहले कि हम तुम तक पहुंच पाते, मीरा हैक हो गई तो उसने तुम्हें शूट कर दिया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से मीरा को हैक करने वाला तुम्हारे थाने में से ही कोई है। नहीं सर, ये काम हमारी टीम में से कोई नहीं कर सकता। हम सबको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं सर। हसीना मलिक, हमारी ट्रेनिंग यही कहती है कि मुमकिन की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वही होती है जहां सब कुछ नामुमकिन नजर आ रहा हो। सवाल नेशनल सिक्योरिटी का है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। अब हमारा फोकस उस शख्स को ढूंढने में होना चाहिए जिसने मीरा को हैक किया, या कोई और तरीका अपनाएंगे देश को नुकसान पहुंचाने का, और हमें वो नुकसान होने से पहले रोकना है। जी सर, हम उन्हें रोकेंगे और इसके लिए हमें जो करना पड़े हम जरूर करेंगे सर। तो आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहरूपिया। तो आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहरूपिया।
उर्मिला महादेव मात्रे, मुंबई की एक सीधी सादी मिडिल क्लास की लड़की। इस किरदार में खुद को ऐसे ढाल दो कि तुम्हारी अपनी टीम तुम्हें पहचान न पाए। उर्मिला की बैक स्टोरी है, उससे रिलेटेड लोग हैं जो जस्टिफाई करेंगे, हमारे लोग जो तुम्हारी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में तुम्हारी मदद करेंगे। उर्मिला महादेव म्हात्रे पूरा नाम। ये नाके पर ही वो वड़ा पाव की गाड़ी चलाती है, अपना खानदानी काम करती है वो। हसीना मलिक जी, अभी अभी दोनों आपका एड्रेस लेके निकली है, तैयार रहिएगा। बाकी हम कितना भी एयरटाइट प्लान बना ले, सारा दारोमदार तुम पर ही है कि तुम अपने इस नए किरदार को कितना कन्विंसिंगली प्ले करती हो। ठीक है सर, हम कर लेंगे। हात लावून दाखवा माझ्या माऊलीला. इधर तुमको लेटा की अंडा पाव नहीं बनाया ना, तर मी पण मुंबईची अस्सल मुलगी नाही. पीछे हट, एक फटका देगी नहीं तो तेरी. हे मौसी, इससे ज्यादा आग पड़ेगी ना तो छोटे छोटे बच्चे तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। पहला हफ्ता है तुम्हारा, कुमकु लगाऊं अभी तुमको? तुम देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती हो? बिल्कुल नहीं. तरबूजा कहता है हमारा, उसके जड़ में जाके इतना दूर काय के लिए खड़ा है? नजीक है ना, बताते पूरी दुनिया को अपनी जोड़ी क्या मस्त रामपाट है. आई एम श्योर हम अपने दुश्मनों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि तुम उर्मिला मात्रे ही हो। कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सच कहें तो अफसोस हमें सिर्फ इस बात का है कि हमारे इस झूठ का हिस्सा बहुत से लोग बन गए। बहुत से लोगों के लिए हम सच में उर्मिला हैं और शायद हमेशा रहेंगे। उर्मी, अक्का मुंबई जानते अपन तेरे पे कितना लव करता है और तू सबके सामने अपन का कचरा कर रही है। बहुत से लोग इस झूठ को सच मानते हैं सर। सो क्या कर सकते हैं, जंग में दिल तो टूटते ही है। एनीवे, तुम ये सब भूल जाओ और अपने मिशन पे फोकस करो और उस गद्दार को ढूंढ निकालो जो हमारे बीच रहकर खाकी पहनकर खाकी की ही इज्जत खाक में मिला रहा है। आप ठीक कह रहे सर, लेकिन ऑनेस्टली हमें अब भी नहीं लगता कि ये काम हमारी टीम मेंबर में से कोई कर रहा है। लेकिन फिर भी यू आर राइट, हम अपना काम कर रहे हैं। हम दुश्मन को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। जानता हूँ, आप पर भरोसा है। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। जय हिंद। जय हिंद।